और वीर उनके उब्बावा ने आक्रमणकारियों और अत्याचारियों से चित्रदुर्ग की रक्षा की थी। वैसा काम आज पूरे हिंदुस्तान के लिए हम सब चौकीदारों को मिलकर के करना है। करेंगे, मिलकर के करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, जी जान से करेंगे। आप इस चौकीदार के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, एक तरफ कांग्रेस जेडीएस का तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ जाति वर्ग पंथ से ऊपर बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, इतना प्यार अगर मुझे मिलता है तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता। मैं इस प्यार के लिए, इस जोश और उत्साह के लिए आप सबको नमन करता हूं। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम नए भारत के निर्माण के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प हर गरीब को पक्का घर देने का है। हमारा संकल्प हर घर को बिजली और हर घर तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का है। हमारा संकल्प देश की हर बड़ी पंचायत में टेली मेडिसिन और बेसिक लेबोरेटरी सुविधा से युक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का है। हमारा संकल्प किसानों की आय डबल करने का है। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम बीज से लेकर के बाजार तक नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं। एक तरफ मेगा फूड पार्क, फर्टिलाइजर और इथेनॉल के प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद दी जा रही है। साथियों, पीएम किसान योजना के तहत कर्नाटका में करीब करीब 75 लाख छोटे किसान परिवारों को सीधी मदद मिलनी तय हुई है। अब हमने संकल्प लिया है, कल हमने हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है कि दोबारा जब हमारी सरकार बनेगी, 23 मई के रिजल्ट के बाद जब हम फिर से शपथ लेंगे, तो उसके बाद अभी जो हमने नियम बनाया है उसमें बदल करके, अभी नियम बना है छोटे किसानों का, उसमें बदल करके सभी किसान परिवारों का इसका लाभ देने का हमने निर्णय किया है। भाइयों बहनों, चौकीदार जो कहता है वो पूरा भी करता है। पीएम किसान सम्मान योजना को शुरू हुए अभी मुश्किल से 1.25 महीना हुआ है, लेकिन अब तक 3 करोड़ किसानों के खाते में
पहली किस्त के पैसे जमा हो चुके हैं। 1.5 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। साथियों, एक तरफ किसानों के लिए हमारी सरकार के ये प्रयास हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेडीएस के खोखले वादे हैं। आपके इन लोगों ने कर्ज माफी का वायदा किया था, 1 साल हो गया, लेकिन वो वादा अब तक अधूरा है। क्या इन्होंने किसानों का वादा पूरा किया? कर्ज माफी हुई? किसानों के खाते में पैसा आया? अरे वेवर नहीं, वारंट निकलता है, वारंट। भाइयों और बहनों, किसान हो या युद्धमी हो, कांग्रेस जेडीएस किसी का भला नहीं करना चाहती। उनकी नीयत में ही खोट है। कांग्रेस जेडीएस की नीयत किसान हित की होती तो कर्नाटका का मैनचेस्टर दावणगेरे कभी बेहाल नहीं होता। इनकी नीयत काम करने की होती तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट सहित अनेक सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती। साथियों, चित्रदुर्ग हो, दावणगेरे हो, इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सोलर पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का ईमानदार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दावणगेरे को स्मार्ट बनाने के लिए, यहां पर्यटन के अवसर पैदा करने के लिए और युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथियों, कांग्रेस के राज में दशकों तक इस देश के साथ जो अन्याय हुआ, वो हर भारतीय को हर पल याद रखना चाहिए। देश के सामर्थ्य के साथ अन्याय, देश के संसाधनों के साथ अन्याय और देश के सपनों के साथ भी अन्याय। साथियों, हम भारत के लोग क्या ऐसी ही सरकारें डिजर्व करते थे? क्या ऐसा ही शासन डिजर्व करते थे जैसा कांग्रेस ने हमें दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने इस देश की 4 पीढ़ियों के साथ अन्याय किया है। एक के बाद एक भ्रष्ट सरकारें देकर, समाज को तोड़कर, लोगों को आपस में लड़ाकर, हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयता से दूर करके, हमारी विदेश नीति को कमजोर करके, हमारी सेनाओं को कमजोर करके कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ अन्याय किया है। साथियों, बीते 5 सालों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस के इस अन्याय को कम करने का भरपूर प्रयास किया है। तमाम छिपाई हुई फाइलें निकालने के बाद, तमाम भगाए गए लोगों को देश में वापस लाने के बाद, तमाम राजदारों के सामने आने के बाद अब समय आ रहा है
जब कांग्रेस से पीड़ित देश को न्याय दिलाया जाए। देश को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना क्या चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अन्याय की परंपरा का जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? 60 साल तक अन्याय करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों और बहनों, अब बॉफोर्स घोटाला करने वालों के साथ न्याय होना पक्का है। नेशनल हेराल्ड हाउस घोटाला करने वालों के साथ अब न्याय पक्का है। दिल्ली में सिख दंगा कराने वालों के साथ अब न्याय पक्का है। कॉमनवेल्थ घोटाले करके देश की साख दांव पर लगाने वालों के साथ न्याय पक्का है। 2G घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, कर्ज माफी घोटाला, इन घोटालों से अपने परिवार के लिए अरबों रुपये का भ्रष्टाचार करने वालों के साथ अब न्याय पक्का है। और हां, अब हेलीकॉप्टर घोटाला करने वालों के साथ भी न्याय पक्का है। जेल के दरवाजे इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मुझे कांग्रेस के अन्याय को समाप्त करने में भी मदद करने वाला है। भाइयों और बहनों, 20वीं सदी में जिस कांग्रेस ने अपना भ्रष्ट कल्चर भाइयों और बहनों, 20वीं सदी में जिस कांग्रेस ने अपना भ्रष्ट कल्चर देश पर थोपा, अब उसी कांग्रेस को 21वीं सदी के नौजवान सजा देने वाले हैं। 20वीं सदी के पापों की सजा 21वीं सदी का नौजवान देने वाला है। जिन नौजवानों ने 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, जो इस साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट डालने